एक ऐसे गुनाह की कहानी जो आधी उलझी तो आधी सुलझी हुई नजर आती है। इंदौर में एक घर में गोली चली, उसे कुछ लोग हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और वहां गायब हो गए। लड़की कौन थी, कहां से थी और गोली किसने मारी, पुलिस ये सब पता लगाने में उलझी हुई थी। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी बड़ा सवाल था। पुलिस के लिए मुश्किल टास्क था, लेकिन आखिर पुलिस को सफलता मिली और पूरे इस गोलीकांड की गुत्थी सुलझ गई। ग्वालियर की लड़की, इंदौर में गोलीकांड, घर में हुई पार्टी, शराब के छलके जाम। इंदौर में एक युवती को कुछ लोग हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। युवती के चेहरे पर गोली लगी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। युवती को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले युवक भी गायब हो चुके थे, लेकिन पीछे छूट गई तो एक चाबी, जिसने पूरे गोलीकांड का खुलासा कर दिया। हॉस्पिटल प्रबंधन की जानकारी पर पुलिस अस्पताल पहुंची और इस पूरे कांड की जांच शुरू की। तफ्तीश की तो पता चला कि हॉस्पिटल में जो लोग युवती को भर्ती कराने आए थे, उनसे जल्दबाजी में घर की चाबी गिर गई थी, जिसमें घर का पता लिखा हुआ था, जो महालक्ष्मी नगर का था। पुलिस तुरंत महालक्ष्मी नगर पहुंची और घर की तलाशी ली तो देखा कि घर में शराब की बोतलें और पार्टी का सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि इस घर को किराए पर लिया गया था, जो पीयूष अवस्थी ने अपने दोस्तों के साथ ले रखा था, और वो सब युवक दतिया और ग्वालियर के रहने वाले थे। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि इस घर में युवती को गोली लगी है। इतना ही नहीं, जिस कार से युवती को हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे, वो कार भी मिली जो किराए पर ली गई थी। इंदौर के लसूड़ा थाना क्षेत्र में एक युवती को गोली मारने की घटना जो है वो सामने आई है। हम उस वक्त उसी घर पर खड़े हैं जहां पर कि पूरा घटनाक्रम हुआ था, और इसी घर के हॉल में लड़की को गोली मारी गई है। लड़की का नाम भावना बताया जा रहा है, जो कि ग्वालियर की रहने वाली थी, और बताया जा रहा है कि इसी घर में कुछ युवक जो हैं वो रहते थे। देर रात शायद इसी घर में उनके बीच कुछ बहसबाजी हुई और उसके बाद यहाँ पर लड़की को गोली मारा गया, जिसके बाद उसे यहाँ से बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ उसे घायल अवस्था में भर्ती कराकर युवक जो है वो फरार होकर अभी भी घर के बाहर जो है धून के धब्बे जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। इससे साफ अंदाजा हो रहा है कि घटनाक्रम जो है वो यहीं का हुआ था। हालांकि अब जो युवती को गोली मारने वाले जो युवक थे, उनकी तलाश जो है पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। ये 22 फरवरी का एग्रीमेंट है और 5 लड़कों को दिया था और सारी वेरिफिकेशन एग्रीमेंट सारी कंप्लीट कराई हुई थी, और जिसमें 2 जॉब क्लास थे और बाकी के उनके मित्र थे। तो फोन आया सर से यहाँ पे कि ऐसी सा हादसा हो गया है कि कुछ, अब उन्होंने पूरा बताया ही नहीं मेरे को क्या हादसा हुआ है। तो फिर बाद यहाँ पे आके मालूम चला कि कुछ इस तरह की घटना हो गई है। तो फिर मैंने आके उन्होंने बोला कि जो आपके पास में डॉक्यूमेंट सारे मैंने प्रोवाइड करवाए सुबह आके। मैंने आशु यादव को दी थी, करीब 1 से 1.5 महीने पहले गाड़ी दी थी, तो रेंट के तौर पर दी थी मैंने। वो उसे यूज़ कर रहा था। मेरी डिज़ायर गाड़ी MP 09D0781। आज जानकारी कुछ नहीं मुझे, पुलिस वालों का पास मैं सो रहा था तो मुझे आए, बोले कि गाड़ी किसकी, तो मतलब मेरी। बोले गाड़ी किसको दी थी, तो जो भी बयान था मैंने उनको सर को दे दिया कि ये गाड़ी मैंने इसी आदमी को दी। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो युवती की पहचान ग्वालियर की रहने वाली भावना सिंह के रूप में हुई, जिसके माँ बाप की डेथ एक हादसे में हो गई थी। उसको दादी ने पाला पोसा। 10 साल पहले ही उसने शादी की और घर को छोड़कर चली गई। दादी से सिर्फ फोन पर बात होती थी। वो किसके साथ रह रही है, कहाँ रह रही है, ये नहीं बताती थी। चाचा ने तो उससे बात करने से भी इनकार कर दिया था। आज जब घटना के बारे में परिवार को पता चला तो उनको दुख तो है, लेकिन वो उसका शव तक लेने को तैयार नहीं है। मैं क्या बताऊं सर, कैसे हो गई, कौन था। मैं तो ज़्यादा बात भी नहीं करती थी सर, घर वालों के मारा है। अभी 3-4 महीने बस ये बोला कैसी है मम्मी, बस उसके अलावा और कुछ। दुख तो है सर, क्या करें, उसको भी सजा मिलना चाहिए जिसने गोली मारी है। और तो उमर साहब पता करें उसको। दुनिया में नहीं रही, जब से वो गई है तब से हमने तो भाई देखी ही नहीं है। अच्छा, जब से हमने तो देखी ही नहीं है। कभी आई नहीं? नहीं, कभी नहीं आई। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, तब जाकर केस का खुलासा हुआ। महालक्ष्मी नगर की उसी घर में हाउस पार्टी हुई। शराब के नशे में भावना घर जाने की जिद कर रही थी। युवक आशु यादव ने भावना को रोकने की कोशिश की। रोकने के दौरान ही आशु ने भावना को गोली मार दी। रात करीब 3:30 बजे घर में विवाद शुरू हुआ और ये गोली कांड हो गया। आशु यादव दतिया का रहने वाला है। भावना और आशु काफी अच्छे दोस्त थे। आशु के रूम पर भावना अक्सर आती रहती थी। यहाँ पे जो रेंटेड ये फ्लैट है, यहाँ पे कुछ लोग बॉयज़ वगैरह पार्टी कर रहे थे और उनके साथ में कुछ इशू हुआ होगा अंदर, तो जो लड़की थी उसके ऊपर
फायरिंग हुई, मतलब उसको गोली मारी या स्वयं ने उसको मार ली तो भी क्लियर नहीं है, बट वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल से फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और इस की में यहाँ का फ्लैट का एड्रेस लिखा हुआ था, तो उसी से पुलिस को क्लू मिला कि इस फ्लैट की जानकारी मिली जो घटना का सीन है, तो यहाँ पे पुलिस पहुँच के तब से इसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाजरत थी, इलाज के दौरान में उसकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें विधिवत मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और जो घटनास्थल जहाँ पर यह घटनाक्रम हुआ था उसका निरीक्षण किया गया। उसके अनुसार पहले एक 307 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें इजाफा करके 302 धारा लगाई जा रही है। इसमें प्राथमिक जांच अभी जारी है। इसमें जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनकी तलाश जारी है। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी करके बाकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जहां केस को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, तो वहीं अभी भी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्त में लिया जाएगा। लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने बाकी हैं। IBC 24 के लिए इंदौर से अंशुल मुकाती, ग्वालियर से नासिर गौरी की रिपोर्ट।